हमें गुणस्थान का ज्ञान होगा, हमें कर्णानुयोग का ज्ञान होगा तो हम इसकी विशेषता जान सकते हैं। कर्णानुयोग का ज्ञान नहीं होगा तो हम नहीं जान सकते। ध्यान रहे, जिसको कर्णानुयोग का ज्ञान नहीं है और वो व्यक्ति कोई भी शास्त्र पढ़े, अगर कहीं समय सार पढ़ लिया तो पगला जाएगा, बिल्कुल पागल हो जाएगा, बनारसी दास की तरह। अगर किसी ने कर्म कांड और जीव कांड को पढ़े बिना और धवला जी को पढ़े बिना किसी ने समय सार सीधा पढ़ लिया तो वो व्यक्ति बिल्कुल बुद्धू है, बिल्कुल बुद्धू है। क्योंकि समय सार वो चीज है, जब कभी आप बाजार में पान खाने जाते हैं, जब कभी आप कभी इलायची खाते हैं, तो बताइए कब खाते हैं इलायची? तो इतना बताइए, पान कब खाते हैं? सवेरे 6 बजे उठ के? नहीं, पागल हो, 6 बजे उठ के कोई पान खाता है? 8 बजे कोई पान खाता है? नहीं, पान की बिक्री 11 बजे बाद प्रारंभ होती है। क्यों होती है? क्योंकि पान कब खाया जाता है? जब पेट भरा हो तब पान की खुशबू आती है, वरना पान पेट भरने के लिए नहीं खाया जाता, पेट भरा हो तब पान खाया जाता है। आ रही समझ में? आ रही समझ में कि नहीं? पान समय सार है, समय सार तो उसकी खुशबू है पान की। जब मुख शुद्धि हो जाती है खुशबू आती है। लेकिन अगर भूखे के ही तुमने पान खा लिया तो ध्यान रहे, पान मुंह में नहीं रहेगा, पेट में चला जाएगा, क्योंकि तुमने भूखे खा लिया तो तुम जल्दी से खा जाओगे उसे। और अगर पेट भरा है तो पान को खाओगे नहीं, पान मुंह में ही रहेगा। और पान वो चीज है जो मुंह में रहना चाहिए, पेट में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो लोग संयम का भोजन न करके और सिद्धांत के मसाले न डालकर सीधा पान खा लेते हैं, इन लोगों के मुंह में खुशबू नहीं आती, बदबू आने लगती है, पंडिताई निकल आती है इनके मुंह से। संयम का भोजन तो किया नहीं, चारित्र का तो भोजन नहीं किया, और कर्णानुयोग के मसाले नहीं डाले कि कितना डालना चाहिए नमक और कितना डालना चाहिए मिर्ची, कितनी डालना चाहिए शक्कर, ये तो मालूम नहीं, परिणामों का तो पता नहीं है, और भोजन किया नहीं है, चल दिए पान खाने। हमारे गुरुदेव कहते हैं ऐसे लोगों के मुंह से खुशबू नहीं आती, ऐसे लोग पान को पेट में ले जाते हैं, फिर कहते हैं पान की खुशबू नहीं आ रही, हमने समय सार पढ़ा फिर भी आनंद नहीं आ रहा। अरे आनंद आए कहां से? पहले पेट भरा होना चाहिए, और पेट भरा होगा तो खुशबू आएगी। ठीक वैसे ही हम पूजन तो करते हैं, लेकिन पूजन का हमें ज्ञान नहीं है, हमें नए का ज्ञान नहीं है, सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, कर्णानुयोग का ज्ञान नहीं है, और हम पूजन के अर्थ को समझना चाहते हैं, बहुत मुश्किल है, आप नहीं समझ सकते। मुझे मालूम है यहां 1972 में वर्णी जी आए थे, सहजानंद वर्णी, जो लगभग 50 साल से ऊपर होंगे, उन्हें मालूम। सहजानंद जी वर्णी, जब उनके पास मेरे पिताजी पढ़ने के लिए आया करते थे तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी, उनकी डायरी से हमने पढ़ी थी, तब हमने यह अध्ययन किया। उन्होंने लिखा था कर्णानुयोग जैन दर्शन की रीढ़ है, रीढ़ की हड्डी जैसे शरीर में है, ऐसे ही कर्णानुयोग है। इसका जिसे ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति कितना भी जैन दर्शन को पढ़े उसकी समझ में आने वाला नहीं है। तब हमें जरा सी चोट लग गई, वो लाइन पढ़ी हमने कि कर्णानुयोग जैन दर्शन की रीढ़ है, जिसे अपनी जिंदगी को समझना है, जिसे आत्मानुभव करना है, उसे पहले कर्णानुयोग पढ़ना चाहिए। हमने पिताजी से ये कहा हमें कर्णानुयोग पढ़ाइए, और सबसे पहले हमने अपने जीवन में अगर किसी ग्रंथ का अध्ययन किया तो कर्णानुयोग का अध्ययन किया, जो सबसे कठिन है, इससे कठिन कोई है ही नहीं। अध्यात्म पढ़ना बहुत सरल है, बहुत सरल। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, कहना बहुत सरल है, लेकिन ऐसा अनुभव करना
बहुत कठिन है, और अनुभव उसी को होता है जिसके पास करुणा नियोग होता है। लोग हैं अध्यात्म की बात बहुत करना चाहते हैं, जैसे ही करुणा नियोग की बात करो फेल, परिणाम को समझ नहीं पाते और अपने आप को चाहे कुछ समझने लगते हैं। जैसे कि बनारसी दास कमरे में बंद हो गए, कपड़े उतार दिए, कहने लगे मैं तो मुनि हूं। जैसे किसी ने गेट को नॉक किया तो खट कपड़े याद आ गए, तुम ऐसे ही मुनि हो। कैसे मुनि? कमरे में बंद हो गए और मुनि हो गए। बोले ऐसे मुनि तो हर आदमी मुनि बनता है बाथरूम में, कोई मुनि थोड़ी हो जाता, ऐसे तो सभी मुनि हो जाएंगे। कौन मुनि नहीं होता? सब मुनि होते हैं, और अंदर से तो सब मुनि ही है, बाहर से ही मुनि नहीं है। अंदर से सभी मुनि है, बाहर से ही तो नहीं है। और हम कहने लगे हम तो मुनि है। अरे मुनि हो तो बाहर से हो। इसलिए पूजन का अर्थ समझ में ऐसे नहीं आता, हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जितना गहरा ज्ञान होगा उतना ही अच्छा आनंद आएगा। इस तरह ये पूजन शिविर हम देख रहे हैं, और भी पूजन शिविर में बहुत सारी बातें अभी शेष हैं। अभिषेक के बारे में, पूजन के बारे में, और एक एक लाइन के अर्थ के बारे में। कोई बात नहीं, पूजन शिविर तो आज बिल्कुल अंतिम है, कल इसका जुलूस निकलना है। कल एक प्रभावना का अंग बनता है। अभी हमने प्रभावना कहां की थी? अभी हमने भावना की थी। भावना कहां की थी? संत भवन में। भावना कहां बनती है? अंदर रूम में। और प्रभावना कहां होती है? भावना कहां बनती है? अंदर कमरे में। और प्रभावना कहां होती है? बाहर। हम सब लोग अभी यहां भावना भा रहे थे, भावना का आनंद ले रहे थे, लेकिन अब कल हम सभी को सड़क पे उतरना है। कहां उतरना है? सड़क पे। कल सबको आना है। भले ही कोई एक दो दिन नहीं आ पाए, लेकिन कल तो और लोगों को भी, क्योंकि कल हम पूरे बाजार में निकलेंगे और बताएंगे हमने भगवान की आराधना की है, और ऐसी वैसी आराधना नहीं की, शान से आराधना की है, आनंद की आराधना की है। जो 9 दिन का जो आनंद है, इस आनंद का बखान नहीं कर सकते तुम, और आगे भी पता नहीं ऐसा आनंद कब आएगा। क्या आपको पहले ऐसा आनंद महसूस हुआ? बताइए, ऐसा आनंद महसूस हुआ? नहीं हुआ। अब आगे क्या पता कि कब आएगा। ये बिल्कुल अलग आनंद था। और आज ना आप सभी ने पूजन उससे सीखी जिसने खुद पूजन की थी। खुद सालों पूजन की, और सालों पूजन करके पूरा अर्थ निकाला, पूरा निचोड़ निकाला। और पूजन से ही हमने तुम्हें कर्णानुयोग पूरा बता दिया, पूजन से ही हम तुम्हें समय सार बता दें, पूजन से ही पूरा चरणानुयोग बता दें। ये पूजन की रहस्य है, हर कोई नहीं निकाल सकता। ये तो बात सही है, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं निकाल सकता, निकाल तो सकता है, लेकिन जो जब तक उसमें उतरेगा नहीं तब तक निकाल नहीं सकता। रत्न वे ही निकाल सकते हैं जो तैरना जानते हो, हर कोई नहीं निकाल सकता। पानी में गिरना तो सब जानते हैं, लेकिन रत्न निकालना सब नहीं जानते। गिरना जानते हैं, तैरना जानते हैं, लेकिन तैरने में भी जो बहुत लंबी डुबकी लगाना जानते हैं, वे ही रत्न निकालना जानते हैं, हर कोई नहीं। तैरते तो बहुत। तो हमें ये कहना है, हमने सभी ने पूजन की है, आज दक्षिणा देने का दिन है। अब बताओ सब लोग मेरी दक्षिणा देंगे कि नहीं? बताओ कौन कौन देगा? हम ये नहीं कहेंगे मेरे साथ चलो, नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, सरल नियम देंगे। अब हाथ उठाइए। हमने भक्तामर भी पढ़ाया है, भक्तामर का भी नियम देना था, भक्तामर की दक्षिणा लेनी थी। बताओ भक्तामर की पहले दोगे कि पूजन शिविर की?
भक्तामर की। भक्तामर में हम एक ही नियम दे रहे हैं, ये मेरी गुरु दक्षिणा है, और अगर नहीं दोगे तो ध्यान रहे मेरा कर्ज लेके गए तो गधे बनोगे। क्या बनोगे? मेरा कर्ज लेके गए तो। मेरा कर्ज बहुत खतरनाक है, एक साल में ही दूना हो जाता है। बैंक से तो 6-7 साल में दूना होगा, यहां तो एक ही साल में दूना हो जाता है। बताओ सब लोग देना चाहते हैं कि नहीं? भक्तामर पड़ा है, हाँ सब देने को तैयार हो गए। बोले गधा थोड़ी बनना है। बिल्कुल सही बात है, कर्ज लेके जाते हैं वही लोग गधे बनते हैं, फिर उन्हें बोझ ढोना पड़ता है जिंदगी भर। ऐसी पर्याय मिलती है कर्जदार की। तो मेरी गुरु दक्षिणा है, आप लोग प्रतिदिन एक दिन में, चाहे सुबह शाम दोपहर में, एक बार भक्तामर का पाठ करिए। बस और ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे। क्या मांग रहे हैं? सिर्फ एक बार भक्तामर का पाठ करिए या सुनिए। YouTube पे भी सुन सकते हैं, अपने मोबाइल में भर के भी सुन सकते हैं, और किताब में पढ़ भी सकते हैं, दुकान पे बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। एक ही बार तो पढ़ना है, सुबह शाम कभी भी। बताइए मेरी दक्षिणा कौन कौन दे रहे हैं? कोई भी गधा नहीं बनना चाहती। बहुत आशीर्वाद है आप लोग। आचार्य, ये तो भक्तांबर शिविर की दक्षिणा हो गई, पूजन शिविर की दक्षिणा क्या है? हाँ, पूजन शिविर की दक्षिणा अलग है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग क्यों गधे बने? एक अंग्रेज और एक हिंदुस्तानी में लड़ाई हो गई, ट्रेन में आ रहे थे दोनों, तो दोनों जब लड़ पड़े, बोले तुम्हारे हिंदुस्तान में भी कोई आदमी रहते हैं, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है, कोई गोरा होता है, कोई सफेद होता है, मेरे यहां देखो सब एक से होते हैं। क्या बोला उसने? क्या बोला उसने? मेरे यहाँ देखो। अंग्रेज बोला तुम्हारे हिंदुस्तान में देखो कोई काले होते हैं, कोई सांवले होते हैं, गोरे होते हैं, कोई सफेद होते हैं, और हमारे यहाँ देखो सब एक से होते हैं। तो हिंदुस्तानी ने क्या लाजवाब जवाब दिया? उसने कहा गधे एक ही रंग के होते हैं, लेकिन घोड़े हैं जो अलग अलग होते हैं। घोड़े एक रंग के नहीं होते, गधे तो सब एक ही रंग के होते हैं। बेचारा ऐसा मुंह दे के रह गया। इसलिए आप सभी लोग अच्छी पर्याय को प्राप्त हो, आगे देवत्व पर्याय को प्राप्त हो। मेरी तो यही भावना है, सब लोग एक बार, बस एक बार भक्तामर का पाठ करिए, 1 साल तक के लिए, बस ज्यादा नहीं। फिर तो तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा और रूटीन में आ जाएगा, फिर तो अपने आप पढ़ने लगो। केवल 1 साल तक के नियम लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। ये तुमको जिंदगी भर के लिए नहीं, सिर्फ 1 साल की। और ध्यान रहे, अगर 1 साल के लिए अगर 500 लोग नियम लेते हैं, 1 साल के लिए अगर 500 लोग नियम लेते हैं, तो विचार करिए 1 साल में वह भक्तामर छंद कितने बार पढ़ा जाएगा? कितने बार पढ़ा जाएगा 1 साल में? मेरा अंदाज है लगभग 2 लाख बार पढ़ा जाएगा। आप हिसाब लगाइए पहले, मुझे ऐसा ही याद आ रहा है। और ध्यान रहे, एक दिन में अगर भक्तामर का हम पाठ करते हैं, एक दिन में अगर भक्तामर का कंटिन्यूअस 24 घंटे पाठ करते हैं, तो 80 बार भक्तामर पढ़ा जाता है। कितने बार? 80 बार। 24 घंटे होते हैं, 24 × 72, 1 घंटे में 3 बार, और ज्यादा मिला लूं तो 80 बार। और अगर 80 बार पढ़ा जाता है, मान लीजिए हम 100 बार समझ लीजिए, एक दिन में कितने बार पढ़ा जाता है? 100 बार। और अगर गुणा करके देखिए, हमें जरा याद नहीं आ रहा है। 365 में 500 का गुणा करिए, 1,82,000, लगभग 2 लाख। 2 लाख लोग, 2 लाख बार भक्तामर का पाठ होता है 1 साल में। 1 साल में अगर 2 लाख बार भक्तामर का पाठ होता है और एक दिन में 100 बार भक्तामर पढ़ा जाता है, तो ध्यान रहे 1 साल में कितने बार पढ़ा जाएगा? 1 साल में भक्तामर कितने बार पढ़ा जाएगा?
36,500 बार, 365, 36,500। लेकिन हमने कितने बार पढ़ लिया एक साल में? 2 लाख बार। यानी इसका मतलब है एक साल में 8 साल का कंटिन्यूअस भक्तामृत का पाठ हो गया। एक साल में 8 साल का कंटिन्यूअस। अगर 24 घंटे पाठ हो तो 8 साल तक पाठ होता रहे तो 2 लाख बार पढ़ा जाएगा। और हमने एक साल में भक्तामृत का पूरा 8 साल का पाठ कर लिया। अगर आप एक बार पाठ करने का नियम लेते हैं, पूजन शिविर में आपने पूजन सीखी है, शुद्ध पढ़ना सीखी है, उदक चंदन जैसा छंद आप लोगों ने शुद्ध पढ़ना सीख लिया है, और भी बहुत सारी चीजें शुद्ध पढ़ना सीखी है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आप पूजन, वैसे तो हम ये चाहते हैं कि आप रोज पूजन करें, ऐसा आनंद रोज ले, लेकिन अगर रोज नहीं कर सकते हैं तो एक नियम तो तुम्हें रोज लेना ही पड़ेगा। एक नियम तो दक्षिणा रूप में लेना ही पड़ेगा। आपको सप्ताह में एक दिन पूजन करनी है। कितने दिन? एक दिन। चाहे रविवार करो, चाहे सोमवार करो, चाहे अष्टमी करो, चाहे चतुर्दशी करो, सप्ताह में एक दिन। कितने लोग आज पूजा करेंगे? जल्दी। सप्ताह में एक दिन पूजन करनी है। ये दक्षिणा है। बहुत सारे लोग जिस श्रद्धा तो आदि पूजन नहीं करें, पूजन तो करनी पड़ेगी, फिर तुम्हें कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए सप्ताह में एक बार, जल्दी आज पूजा करिए। ये सारे इंद्र लोग सप्ताह में एक बार करना है। ये दक्षिणा है। वरना मेरी ये सबसे बढ़िया आशीर्वाद है कि आप रोज पूजन करें। रोज पूजन करेंगे, बहुत आनंद आएगा। और आप अब अगर पूजन करते समय या पूजन आप रोज करते हैं